जय हिंद बच्चों। आज के इस वीडियो में फिर एक बार से कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए समाजशास्त्र का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लेकर आना है जो परीक्षक से वेरी इंपॉर्टेंस रहेगा। तो आइए बच्चों देखते हैं पंचायती राज व्यवस्था द्वारा ग्रामीण समाज में उत्पन्न परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। पंचायती राज व्यवस्था द्वारा ग्रामीण समाज में उत्पन्न परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। तो आइए बच्चों इसका हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखो, पंचायती राज व्यवस्था आप लोग समझ गए बच्चों, जो गांव में प्रधान वगैरह होते हैं, पंचायत जो होती है वही है पंचायती। उत्तर देखेंगे। देखो, पंचायती राज संस्थाओं द्वारा ग्रामीण समाज में हुए परिवर्तनों को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से दर्शाया जा सकता है। जब निम्नलिखित आ जाए बच्चों, नंबर 1 हेडिंग डालेंगे महिलाओं की भागीदारी। देखो, पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान किया गया है, जिससे इस व्यवस्था में उनकी भागीदारी निश्चित हो जाती है। देखो, ज़्यादा ज़्यादा प्रधान महिलाएं ही बनती हैं क्योंकि उनको 33% बच्चों छूट दिया गया है, वही आरक्षण यानी छूट दिया गया है चुनाव में। नंबर 2 ग्रामीण सत्ता का विकेंद्रीकरण। जहां सत्ता पहले कुछ हाथों में पाई जाती थी, अब पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना के परिणाम स्वरूप ग्रामीण सत्ता का विकेंद्रीकरण हो गया है। अर्थात बच्चों, विकेंद्रीकरण अर्थात सत्ता की डोर अब कुछ व्यक्तियों के हाथों में ना होकर सबके हाथों में आ गई है। यानी बच्चों, कोई भी राजा हो सकता है, कोई प्रधान हो सकता है। समझ रहे हो, यही विकेंद्रीकरण का अर्थ होता है। मतलब किसी एक व्यक्ति के हाथों में ना होकर किसी के हाथों में सत्ता हो सकता है। शिक्षा के स्तर में वृद्धि। जहां पहले गांव के सदस्यों और बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं थे, अब पंचायती राज व्यवस्था के कारण वयस्क सदस्यों के लिए पौड़ कार्यक्रम व बालका व बालिकाओं के लिए विद्यालय की स्थापना की गई है, जिससे दूरस्थ स्थानों पर भी लोगों को शिक्षा प्राप्ति के अवसर प्राप्त हुए हैं। लोकतांत्रिक प्रणाली को बढ़ावा। अगला हेडिंग बच्चों कि लोकतांत्रिक को बढ़ावा, लोकतांत्रिक प्रणाली को बढ़ावा देना। इस व्यवस्था से लोगों में लोकतंत्र के गुणों का समावेश होते हुए परिवर्तन को देखा गया है। इससे ग्रामीण समाज में न्याय व समानता की भावना को बल मिला है तथा मतदान प्रणाली में भी लोगों में जागरूकता का संचार हुआ है। अगली हेडिंग है स्वच्छता। पंचायती राज व्यवस्था ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता संबंधी अनेक अभियानों का संचालन किया है, जिसके कारण गांव के सदस्यों में सफाई की प्रवृत्ति में वृद्धि हुई है व लोगों में पाई जाने वाली बीमारियां भी कम हुई है। कृषि विकास कार्यक्रम को बढ़ावा। अगली हेडिंग है कृषि विकास कार्यक्रम को बढ़ावा। पंचायती राज व्यवस्था से ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि में काफ़ी वृद्धि दृष्टिगोचर हुई है। दृष्टिगोचर में होता है बच्चों स्पष्ट दिखाई देना। समझ रहे हो, कृषि में नवीन तकनीकी उपकरण व नए बीज के कारण खेती में काफ़ी पैदावार हुई है। किसानों को कृषि विकास कार्यक्रम के जरिए नई विधियों का ज्ञान हुआ है। भेदभाव में कमी। ग्रामीण समाज में जो जाति का धर्म के आधार पर लोगों के साथ जो भेदभाव की नीति अपनाई जाती थी, उसमें कमी आई है। ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पृश्यता एवं छुआछूत की भावना का विकास हुआ है। प्रकाश व सड़कों की व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था ने गाँव में समुचित बिजली, पानी, पक्की नालियों और शहरों से जोड़ने के लिए पक्की सड़कों का निर्माण करवाया है, जिससे लोगों को उनके अनेक सुविधाएं प्राप्त हुई हैं। जीवन स्तर में सुधार। पंचायती राज प्रणाली ने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को अनेक सुख सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, जिससे उनके जीवन स्तर में अत्यधिक सुधार हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र में हुए अन्य परिवर्तन भी हैं बच्चों। हेडिंग डाल लेंगे, 10वां हेडिंग है ग्रामीण क्षेत्र में हुए अन्य परिवर्तन। जो ग्रामीण क्षेत्र में हुए हैं अन्य परिवर्तन भी हुए हैं। देखो, नंबर 1 रोजगार के नए अवसरों की प्राप्ति। नंबर 2 महिलाओं के स्वास्थ्य और बच्चों के टीकाकरण पर विशेष बल दिया गया है। लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता आई है। हर नंबर 5 है, यानी 4 उनको अपने कर्तव्यों के विषय में जानकारी प्राप्त हुई है। पंचायती राज व्यवस्था के कारण निम्न स्तरों के लोगों को उच्च स्तरों के लोगों के शोषण से मुक्ति मिली है। जो उनको परेशान वगैरह करते थे, उनको उनसे बच्चों मुक्ति मिली है। तो बच्चों, ये था ये लॉन्ग क्वेश्चन कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए।